और वह भी अपना वक्तव्य देकर हमें अनुग्रहित करें। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई अभिमन्यु पान जी। सर्वप्रथम मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी स्वजाति भाई बंधुओं, माताओं, बहनों को सादर नमन करता हूँ। निजोर भाषारे जोहार करूँ। आज जो ये हमारा संगठन आपके समक्ष है और आप उपस्थित हैं इस कार्यक्रम में, ये बहुत दिक्कतों को, बहुत अव्यवस्था को देखने के बाद हम लोगों ने 4 लोगों से ये बनाया। आज पूरा कोल्हान के तीनों जिलों में ये सुदूर गांव तक फैल गया है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वो संगठन नहीं है, ये वो तथाकथित संगठन नहीं है जो साल में एक बार सम्मेलन करता है और समाज की बातों को लेकर तरह तरह का चंदा, तरह तरह का पैसा उगाही करता है। ये वो संगठन नहीं है। सर्वप्रथम आप अपने मन से ही हटा दीजिए। ये संगठन आपसे कभी पैसा नहीं मांगता। इस संगठन में जितने लोग हैं सब स्वेच्छा से अपने समाज के हित के लिए, अपने समाज की तकलीफों को समझते हुए समाज सेवा करता है। आज जमशेदपुर कमेटी बनने के बाद 4 साल में ये पूरे तीनों जिलों में, यहाँ तक कि आपके इस पवित्र जगह में भी आज एक कोल्हान प्रमंडल पानतांती समाज कल्याण समिति का बैनर लगा है। जानते हैं क्यों? सिर्फ और सिर्फ इस संगठन के कार्यकर्ता का जो दूरदृष्टि है, जो ईमानदारी है और जो पारदर्शिता है, इस वजह से ये संगठन आज तैयार है। इसलिए इस संगठन में जितने भी लोग आप संयोजक संयोजिका हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं और जितने भी समाज सेवी हैं, मैं सबों से हाथ जोड़कर आपसे विनम्र आग्रह करना चाहता हूं, इस संगठन के साथ रहिए, संगठन को मजबूत बनाइए। जो हमारी वर्षों पुरानी मांग है, जो आज तक हमें सरकार सिर्फ और सिर्फ बरगला रही है, इसलिए क्योंकि हम संगठित नहीं है, हमारी एकता सरकार देख नहीं पा रही है। निसंदेह आने वाले दिनों में वही सरकार को मजबूर बस हमारी उस रोकी गई सुविधा को देने को विवश होना पड़ेगा। मैं 100% ये गारंटी देता हूं। आप लोगों में से बहुत लोगों ने ये देखा होगा, विगत 2 महीने पहले 13 सितंबर को हम लोगों ने कोल्हान के मुख्यालय चाईबासा में 1 दिवसीय अधिकार मांग यात्रा किया था। जितना हम लोगों ने सोचा था, उम्मीद से दुगुना लोगों ने उस रैली में, उस 1 दिवसीय मांग पद यात्रा में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित दर्ज करा के ये जता दिया है कि अब हमारा समाज वो अंधेरे में सोया समाज नहीं है। अब समाज जाग गया है। हमारे समाज के सारे स्वजाति भाई बंधु को अपना अधिकार समझ में आ गया है, अपना हक समझ में आ गया। अपने हक को कैसे लेना है सरकार से, इसके लिए उनमें वो जलन, वो चिंगारी पैदा हो गई है। इसलिए मैं सबों से विनती करता हूं, आप समाज के साथ जुड़े रहें, समाज के दिशा निर्देश में चलें। निसंदेह हम लोग अपने मकसद में कामयाब होंगे। आज इस पूरे कोल्हान में, विशेष रूप से पश्चिमी सिंहभूम के विभिन्न सुदूरवर्ती प्रखंडों के ग्रामों में हमारे बड़े भाई श्री अभिमन्यु पान जी, जिनकी इच्छा से, जिनका दृढ़ शक्ति से, जिनकी ईमानदारी से अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को पूरा करते हुए दिन हो रात हो, जब भी जैसा समय मिला, विभिन्न क्षेत्रों में जाकर आप लोगों से अपने समाज की गठबंधन की बात की चर्चा की। और अगर 20, 25, 30 वर्षों से हमारे समाज के को लेकर कोई तथाकथित संगठन चल रहा था, तो मैं आप सबों से पूछना चाहता हूं, फिर आप कहां थे? अगर 25 वर्षों से कोई संगठन समाज के लिए चल रहा है, तो संगठन में आप क्यों नहीं थे? कभी गौर से इसको सोचिएगा जरूर। अभी नहीं, पर घर जाकर सोचिएगा जरूर। अगर संगठन 25-30 वर्षों से चल रहा है, तो क्या आप हमारे समाज के नहीं हैं? आप कहां हैं?
ये वही हमारा हीरा है, चमकता हीरा अभिमन्यु पान जी, जिनके दृढ़ शक्ति से, जिनके इच्छा से हम लोगों ने उनको चुना है समाज को इस तरह से एकजुट करने के लिए। और आप इनके दिशा निर्देश में, इनकी अगुवाई में आप साथ रहें तो निसंदेह मैं 100% इस मन से कहता हूं, जो सरकार हमें बरगला रही है वही सरकार दिन बुलाएगी, हमारी बातों को सुनेगी और हमारा जो जायज मांग है, जो हमारा संवैधानिक अधिकार है वो हमें देगी। क्योंकि समय की कमी है, कार्यक्रम बेहद खूबसूरत लगा, बेहद अच्छा है और अच्छे अच्छे वक्ता भी बैठे हैं। मैं अपनी वाणी को यही विराम देना चाहता हूं। हमारे अध्यक्ष महोदय जी, हमारे महासचिव जी उनकी बातों को सुने और किसी दूसरे के बातों पे अपना मन भ्रमित नहीं करना है। हमारा संगठन ईमानदार है, सच्चाई है और सबसे बड़ी चीज है पारदर्शिता है। अगर इस संगठन में कहीं कोई पदाधिकारी का चुनाव होता है तो वोटिंग के माध्यम से होता है, कहीं किसी पेड़ के नीचे बैठ के 4 लोग बैठ के चुनाव नहीं करते हैं। आपको भी समय मिलेगा, आपका भी बारी आएगा, आपको भी नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप समाज के साथ रहें और इसी से हमारा समाज विकसित होगा। और सबसे मेन चीज, बच्चों को शिक्षित बनाइए। शिक्षा के बिना कोई समाज आज तक विकास नहीं किया है। भले घर में 2 रोटी कम बनाइए, खाना 2 पल का कम खाइए, लेकिन बच्चों को पढ़ाइए। बच्चा शिक्षित होगा तो आगे चलकर हमारे समाज को शिक्षित कर देगा। जैसा भी बहुत सारे बच्चों ने क्या कहा, मुझे शिक्षक बनना है, ऐसे ही अगर 100 बच्चा एक क्षेत्र से अगर शिक्षक बनने के लिए आगे बढ़ पाएगा, 100 में 10 जरूर बनेगा और वही 10 हमारे समाज का नाम रोशन कर देगा। इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षित बनाइए अपने बच्चों को। समाज हमारा निसंदेह आपकी इस भीड़ को देख के लगता है कि आने वाले दिनों में हमारे समाज का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। मैं इसी बातों के साथ अपना वाणी विराम करता हूं। धन्यवाद। जय पान ताती, जिंदाबाद जिंदाबाद।